डिज़ाइनर बनना आसान है पर पोर्टफोलियो बनाना असली टेस्ट है। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम एक डिज़ाइनर के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है और अगर आप बिगिनर हैं तो ये और भी टफ हो जाता है क्योंकि ना आपके पास क्लाइंट होते हैं ना ही रियल प्रोजेक्ट्स जिन्हें आप पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकें। आई विल टेल यू हाउ आई मेक माई पोर्टफोलियो। Hi guys, I'm Priyanka. Welcome back to my channel. I hope you are doing great. So in today's video, I am super excited to share something really helpful for all of you who are starting out in design. Here's the thing, when you don't have clients, it can feel impossible to build a portfolio. But trust me, that's not true at all. I will show you how I created my portfolio from scratch. And yes, without any clients. So if you have been wondering how to build a strong portfolio even when you are just starting out, stick around because this video is just for you. Today I will explain how I created my portfolio, the kind of projects I've worked on, how I came up with ideas, and exactly how you can do the same even when you have zero experience. So without wasting time, let's get started. The biggest challenge is the beginning. Let's be real here. When you are just starting as a designer, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही स्टार्ट करना होता है बिकॉज वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। एंड स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं होता है और इफ़ यू डोंट हैव क्लाइंट्स यू डोंट हैव प्रोजेक्ट्स एंड इफ़ यू डोंट हैव प्रोजेक्ट्स हाउ विल यू इवन शो योर स्किल्स? इट फील्स लाइक अ नेवर एंडिंग लूप, राइट? I remember feeling exactly the same way in the beginning. I had learned the basic of design. I knew how to use Illustrator, Photoshop, but the real problem was how I show my design skills to the world. How do I prove my talent to potential clients when I didn't have any real projects to show? बिकॉज वी ऑल न्यू अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, हमारा कोई अपना काम ही नहीं होगा जो हम दुनिया को दिखा सके, तो क्लाइंट हमें काम क्यों देगा? नो क्लाइंट विल गिव यू वर्क विदाउट सीइंग सम प्रूफ ऑफ योर एबिलिटी. That's when I had realization. I don't actually need real clients to showcase my creativity. What I actually needed was my imagination. So I have an idea. Instead of waiting for clients to come to me, I decided to create my own mock projects. Mock projects are like मैं कोई भी इमेजिन करके अपना एक ब्रांड बनाती हूँ और उसी के रिलेटेड मैं उसका लोगो डिज़ाइन करती हूँ, उसको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करती हूँ, उसका पैकेजिंग डिज़ाइन करती हूँ. सो दीज आर लाइक मॉक प्रोजेक्ट्स और ये रियल में नहीं होते हैं. सो ये आइडिया मेरे लिए बहुत काम किया. पहले के टाइम पे जब चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं होता था तो तब बहुत सारी वेबसाइट्स होती थी जहाँ से हम ब्रीफ जनरेट कर सकते थे जो भी हमने डिज़ाइन करना था. तो मैं भी कुछ वेबसाइट्स यूज़ करती थी लाइक गुड ब्रीफ, फेक लाइन्स और अदर वेबसाइट्स टू जो पेड भी होती थी. एंड उसमें कई सारे ऑप्शंस भी होते थे लाइक आपको क्या डिज़ाइन करना है, आपको किस में इंटरेस्ट है, लाइक लोगो डिज़ाइन, यूएक्स यूआई, सोशल मीडिया पोस्ट और ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते थे. वो हम सिलेक्ट करके अपना एक ब्रीफ जनरेट कर लेते थे और उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना होता था. और कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी होती थी कि वो आपको एक ब्रीफ देते थे और हमें डिज़ाइन करके वहाँ पे पोस्ट करना होता था और लोग आपके डिज़ाइन को रिव्यू करते होते थे और ये बहुत हेल्प करता था हमारी एक जर्नी में. तो मैंने बहुत टाइम तक ऐसे करके अपने प्रोजेक्ट्स पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. मैंने स्टार्टिंग में पोस्ट नहीं करती होती थी कुछ भी, पहले मैंने सीखा वहाँ से जो ब्रीफ लेते होते थे मैंने अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया. फिर मैंने दूसरे जो डिज़ाइनर्स होते थे उनके साथ अपना डिज़ाइन कंपेयर करना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ अभी तक. तो मैं बहुत पीछे थी तो मैंने और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की. स्टार्टिंग में तो मैं बहुत जल्दी बनाती थी, मेरे को बहुत जल्दी काम करने की आदत थी. लाइक एक दिन में मेरे को ये डिज़ाइन कंप्लीट करना होता था. बट बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक दिन में नहीं होएगा. एक डिज़ाइन पे पूरा फोकस डालना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा. बाद में चैट जीपीटी आ गया सो उससे बहुत ही ईजी काम हो गया. एंड आई कांट इमेजिन वर्किंग विदाउट चैट जीपीटी. आजकल तो चैट जीपीटी मैं बहुत रिलाई करने लगी हूँ. लाइक किसी को प्रोफेशनली रिप्लाई करना होता है तो आई गो टू चैट जीपीटी एंड वहाँ पे मैं टाइप करती हूँ हाउ टू रिप्लाई दिस इन अ प्रोफेशनल वे और वो मेरे को रिप्लाई करके दे देता है और सीधा कॉपी पेस्ट करके मैं सेंड कर देती हूँ. बट या ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए. इट इज़ सुपर इजी टू यूज़ एंड सो हेल्पफुल. और ब्रीफ के लिए तो ये बहुत ही ईजी है. मेरे को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना होता है चैट जीपीटी पे जाके लाइक आई वांट टू डिज़ाइन अ लोगो फॉर दिस कंपनी एंड इमेजिन यू आर द क्लाइंट एंड यू वांट me to design your logo, so give me a detailed brief
एंड जो भी आपने डिज़ाइन करना है, लाइक पैकेजिंग भी करनी है, तो वो भी आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो। तो वो आपको एक प्रॉपर ब्रीफ जनरेट करके दे देगा कि आप क्या डिज़ाइन करोगे, आपको की टारगेट ऑडियंस क्या कौन सी है, आपको कौन से कलर यूज़ करने हैं, आपको कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, आपका लोगो किस तरह टाइप का होना चाहिए, वो सब एक डिटेल्ड ब्रीफ जनरेट करके देता है। सो बहुत इजी हो जाता है। तो मैं वहाँ से वो आइडियाज़ लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अपनी कॉपी पे नोट करती हूँ, लोगों के रिलेटेड क्या क्या चाहिए मुझे, एंड फिर उसके बारे में मैं रिसर्च करती हूँ। उसके नेम का मीनिंग पहले तो ढूंढती हूँ, उसके नेम का मीनिंग क्या है। फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ अच्छा बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं पिनिंटरेस्ट पे जाती हूँ, या और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है लाइक बिहेंस एंड ड्रिबल, वहाँ पे जाके थोड़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ उसी के रिलेटेड, मतलब कि मैं सारा सर्च करती हूँ। तो सारा मैं रिसर्च करके एक कॉपी पे पूरा नोट डाउन करती हूँ और फिर अपना डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। सिंस आई वॉज कम्प्लीटली अ बिगिनर एंड लर्निंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, सो मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। तो मेरी जो भी मिस्टेक होती थी, देयर वॉज नो वन टू टेल मी इफ़ आई वॉज मेकिंग मिस्टेक एंड नो वन टू हेल्प मी इम्प्रूव। ऑनेस्टली दैट वॉज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो मैंने दूसरे डिज़ाइनर्स का काम देखना स्टार्ट किया बहुत केयरफुली। मैं डिटेल में उनका डिज़ाइन देखती होती थी कि ये उन्होंने डिज़ाइन क्यों बनाया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैंने कुछ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, दूसरों के डिज़ाइन पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। पहले के टाइम पे आई यूज टू रश, नाउ आई बिगेन पेइंग अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स लाइक स्पेसिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट पेयरिंग, कलर कॉम्बिनेशंस एंड मोर। तो धीरे धीरे करके मेरे डिज़ाइंस भी इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए। लेट मी शो यू सम ऑफ माई ओल्ड वर्क विच आई क्रिएटेड राइट एट द बिगनिंग ऑफ माई डिज़ाइन जर्नी। और मैं अपना डिज़ाइन वर्क जो मेरे को अच्छा लगता था वही मैं बिहेंस पे पोस्ट करती होती थी। तो पुराने वाले डिज़ाइंस तो मैंने सब डिलीट वैसे कर दिए हैं क्योंकि इतने अच्छे नहीं होते थे, बट मैंने हाँ कुछ अभी ड्राफ्ट में रखे हुए हैं। सो पहले ये प्रोजेक्ट देखते हैं। तो ये भी मैंने अपने इमेजिनेशन से ही बनाया था। सो ये एक मैंने स्टेशनरी ब्रांड डिज़ाइन किया था, उसका लोगो डिज़ाइन किया था। इसका कलर वगैरह सब पता नहीं मैंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, बट या मेरे को अच्छा करना था तो प्रैक्टिस के लिए सही था। सी दिस, मेरे को तब प्रेजेंटेशन भी बनानी नहीं आती होती थी अच्छे से। एंड ये भी था एक, ये बेबी क्लोथिंग ब्रांड था, इसका भी मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था, मेरे को अच्छा लगा था तब के टाइम पे। बट अभी ये ड्राफ्ट में ही है ताकि मेरे को अपनी गलतियां दिख सके कि पहले मैं क्या करती होती थी, और नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो दीज आर माई रिसेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें कुछ क्लाइंट्स के वर्क भी हैं, सब वो नहीं है, सब मॉक प्रोजेक्ट्स नहीं है, कुछ क्लाइंट्स के वर्क भी अपलोड किए हुए हैं मैंने। और दिस वॉज माई फेवरेट। सी, ये तो पूरा मैंने केस स्टडी पूरा किया हुआ है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कलर कॉम्बिनेशंस, डिज़ाइंस, ये देखो मैंने सारा डिटेल में अपलोड किया हुआ है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है इस पर मैंने। मॉकअप्स बहुत अच्छे लिए हैं, फ्री के हैं, ये मैंने कोई पेड मॉकअप नहीं लिया, ये सब फ्री के मॉकअप्स हैं। और मैं जल्दी आपको इनकी वेबसाइट्स भी बताऊंगी कहाँ से आप भी ऐसे मॉकअप्स ले सकते हो फ्री में। और ये इलस्ट्रेशंस भी मैंने खुद ही बनाई हैं। दीज आर ऑल AI जनरेटेड। ये ओल्ड टाउन कैफ़े का था प्रोजेक्ट। सो ये एक विंटेज वाइब देनी थी मेरे को, रेट्रो काइंड ऑफ फीलिंग, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है। सो आप देख सकते हो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स में और मेरे अब के प्रोजेक्ट्स में कितना डिफरेंस है। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं ये कर सकती हूँ, इतना डिफरेंस ला सकती हूँ एक साल में, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यू कैन ऑल्सो डू द सेम और अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।